हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है एक्सप्रेस इज नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हमें करने हैं इसके प्राइम फैक्टर। तो देखो, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम 140। प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल याद होने चाहिए। जैसे टू का जो डिजिबल रूल है वो क्या है। जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक, वो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 या फिर 8। तो वो 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से जो 3 का नियम है वो क्या है कि जो नंबर है, जो डिजिट है उसके जो नंबर है उनका अगर सम किया जाए और उस सम में भाग चला जाए 3 का, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स वाई कितना हो, अ, अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो जो पूरा डिजिट है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। इसके बाद आता है 4 का। 4 के टू टाइप्स हैं। एक तो जो लास्ट डिजिट है, एक तो यूनिट डिजिट और एक बाइनरी डिजिट, इन दोनों से बन मिलके जो डिजिट नंबर बनेगा, जो संख्या बनेगी वो उसमें भाग जाना चाहिए 4 का। ठीक है। और दूसरा है कि जो लास्ट संख्या है उसके जो लास्ट के यूनिट डिजिट और ये बाइनरी डिजिट, ये दोनों कैसे होनी चाहिए। अगर ये दोनों जीरो हैं तो उसमें 4 का भाग चला जाएगा। इसी तरह से जो 5 का नियम है, 5 का नियम कहता है कि अगर यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 है तो उसमें भी 5 का भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ नियम है, इनके अलावा भी हैं लेकिन अभी ज्यादातर यही काम आते हैं, तो आप इनको ही याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 0। तो हम सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 7 जा 14 एंड 0। अगेन यूनिट डिजिट 2 है तो 2, 2 3 जा 6 और ये 1, 7 माइनस 6 गया तो 1, ये हो गया 10। तो 2 5 जा 10। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 का से डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 में से नहीं है। और ये 5 प्लस 3 8 हो रहा है, 8 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसमें 3 से ये भी डिवाइड नहीं होगा, 35। और तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 5 7 जा 35 एंड 7 से डिवाइड किया 1। ठीक है। जब यहाँ पे 1 आ जाए तो हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड। सेकंड जो है वो है 156। 156 में यहाँ पे हम यूनिट डिजिट देखते हैं, 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 किया तो 1, ये हो गया 16। 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 किया 1, ये हो गया 18। 2 9 जा 18। उसके बाद में 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। उसके बाद में 13 से डिवाइड किया 1। तो ये क्या हो गया, अगर इसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम थर्ड देखते हैं। थर्ड 3 8 2 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 में से नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का देख लेते हैं। 5 प्लस 2 करेंगे 7, 7 प्लस 8 करेंगे 15, 15 प्लस 3 करेंगे 18, 18 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 18। 18 बाई 3 6, तो डिवाइड हो गया तो ये भी हो जाएगा। तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 गया तो 2, 22 हो गया। 3 7 जा 21, 1 और ये हो गया 15। 3 5 जा 15। अगेन हम कर लेते हैं 7 प्लस 5 12 और प्लस 3 15। तो ये अगेन 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12,
3 2 जा 6 एंड 3 5 जा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, अब 5 से कर लेते हैं, यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 8 जा 14 एंड 2 बचा 2 25 हो गया, 5 5 जा 25। अगेन हम 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 17 बार, और 17 को 17 से। तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। आप लोग ये नोट कर लीजिए, मैं ये मिटा देता हूँ। अब हम देखते हैं फोर्थ। फोर्थ है 5005। यहाँ पे हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है हमारा 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 1001। उसके बाद में यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 किया 3, ये हो गया 30, 7 4 जा 28, 28 30 माइनस 28 हुआ तो 2 21, 7 3 जा 21। फिर हमने डिवाइड किया 11 से, 11 1 जा 11, 3 33 हो गया, 11 3 जा 33। उसके बाद में 33 से किया 1 बार। तो यहाँ पे हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 आंसर। ओके, उसके बाद में लास्ट है इसका 5 7 4 2 9 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, यहाँ पे अगर देखें तो 7 प्लस 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 वैसे नहीं है। उसके बाद में हम इनका सम कर लेते हैं, 7 प्लस 4 11, 2 13, 13 प्लस 9 करेंगे 22। तो 3 का भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, 29 हो रहा है लास्ट 2 डिजिट का, 4 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है। तो हम ऐसे चेक करते रहेंगे, और हम फिर इसमें उसको डिवाइड करेंगे 17 से। 17 से ये डिवाइड होगा 4 3 7, ये मैंने पहले किया हुआ है, आप कर सकते हैं। फिर हम 19 से डिवाइड करेंगे, 19 से डिवाइड होगा 23 टाइम्स, और 23 से हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1। तो ये इसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ, सॉरी, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मीन्स टू नंबर्स का हमें एलसीएम लेना है, उसके बाद में एचसीएफ लेना है, उन दोनों को प्रोडक्ट करना है, और दूसरी तरफ उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। फिर हमें ये वेरीफाई करना है कि वो दोनों प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए, फर्स्ट है 26 एंड 91। 26, इसके हम अलग अलग प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से डिवाइड किया 13 बार, 13 से किया 1 बार। अगला नंबर है 91। 91 के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 91 में को डिवाइड हम कर रहे हैं 7 से, 7 1 जा 7, 2 हुआ 2 बचा 21 हो गया, 7 3 जा 21। फिर 13 को हमने डिवाइड किया 13 से। तो फिर अब हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 26 लिख लिया, फिर 91 हो गया 7 क्रॉस 13। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है हमें, और हमें निकालना है एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, और जो एचसीएफ है वो हमारा होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें तो हमें केवल कॉमन कॉमन देखने हैं, जो कॉमन है दो सब में उनको ही हमें उठाना है, और उसमें हमें देखना है कि जो हाईएस्ट पावर क्या है, जो प्राइम फैक्टर हैं जितने भी, उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है हमें। तो यहाँ पे हम देखें एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे।
उसके बाद में 13 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हाईएस्ट लेंगे तो 1 ही आएगी। तो यहाँ पे 13 ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 7, 7 की पावर क्या है 1, तो ये 1 हो गया। तो इस तरह इनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो ये आएगा 182। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। उसके बाद में एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर देखना है। 2 यहाँ है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। 7 इस वाले में है 91 के फैक्टर्स में, लेकिन उधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 13 यहाँ पे कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास 13। अब ये जो है एलसीएम इंटू, हमें क्या प्रूफ करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो अभी हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। ये हो गया 182 एलसीएम हो गया, एचसीएफ कितना हुआ 13 इक्वल टू 91 क्रॉस 26। यहाँ पे अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए, 13 टू जा 26, तो 6 यहाँ पे लिखते हैं और 2 अलग आता है। 13 8 जा होगा 104, 104, 104 प्लस 2 किया तो 106 एंड 10, 13 1 जा 13 एंड 10 हो गया 23। और इनका प्रोडक्ट अगर करें तो इनका प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 2366। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा एल एच एस है वो क्या हो गया, आर एच एस। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड की। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से जब भी प्रूव करना हो तो एल एच एस को हम किसके बराबर में रखेंगे, आर एच एस के इक्वल में रखेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ। सेकंड पार्ट है इसका 510 एंड 92। अब देखो इसको हमें कैसे करना है, 510 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 510 के 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा एंड 2 5 जा। फिर हमने डिवाइड किया 5 से, ये हुआ 85। फिर 5 से किया ये 17, 17 से किया तो 1। इसी तरह से हम करेंगे 92 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 एंड 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 23। फिर 23 से किया 1 बार। ठीक है, इनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 510 का हुआ 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17 एंड 92 का हुआ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 23। एलसीएम और एचसीएफ मैंने पहले बताया हुआ है, तो हम ऐसे लिख लेंगे एलसीएम। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हम क्या लेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, 5 5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, तो हम कितनी बार लेंगे 2 बार, 5 की पावर 2। फिर हम ले लेंगे 17, फिर हम ले लेंगे 23। इन सबको अगर हम डिवाइड, इन सबको हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 23,460। 23,460 ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। उसके बाद में एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन कॉमन कितना होगा 2 की पावर 1, तो 2 ले लिया। 5 इसमें है लेकिन 92 वाले प्राइम फैक्टर्स में नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। फिर 17 इधर नहीं है, 23 ऊपर नहीं है, तो हम, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 2। उसके बाद में हम एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट। एलसीएम हमारा कितना है 23,460, एचसीएफ है हमारा 2 और नंबर से हमारे पास 510 क्रॉस 92। अगर इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो बोथ साइड क्या आएगा 46,920, और इधर भी क्या आएगा 46,920। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल एच एस है हमारा वो किसके बराबर हो गया,
RHS की। और प्रूव इसी तरह से होता है, अगर LHS RHS के बराबर हो गया तो वो क्या हो जाता है, प्रूव मान लिया जाता है। तो हेंस प्रूव। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसका थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों के प्राइम फैक्टर करेंगे। 336 तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वन जा 2, 13 हो गया, 2 6 जा 12, 16 हो गया, 2 8 जा। उसके बाद में हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड किया 21, फिर 3 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1। ओके, उसके बाद में हम 54 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 2 जा 4, 14 हो गया, 2 7 जा 14। उसके बाद में 3 से डिवाइड कर 27 को 9, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 से किया 1। तो इनको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2, मैं यहाँ पे पावर भी यहाँ पे हम पावर भी लिख सकते हैं, जैसे 2 1 2 3 4 है तो 2 की पावर क्या लिख देते हैं, 4 क्रॉस 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। जो पावर 1 है उनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और 54 के हम क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 3 कितना है, 1 2 3, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 4 है या 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर क्या ले लेंगे, 4। फिर 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो क्या ले लेंगे, 3 की पावर 3 एंड 7। तो प्रोडक्ट के बाद में जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3024। और फिर हम एच सी एफ लेते हैं, तो एच सी एफ में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर। तो या फिर हम कह सकते हैं जो, तो यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो कॉमन क्या हुआ, 2 की पावर 1, और 3 की पावर क्या हुआ, 1। तो एच सी एफ कितना हो गया हमारा, 6। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये हमें प्रूव करना। एलसीएम क्या है हमारा, 3024, एचसीएफ क्या है, 6, इक्वल टू प्रोडक्ट 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 से। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, 18,144। और इनको भी मल्टीप्लाई करें तो भी ये कितना आएगा, 18,144। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल एच एस है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया RHS राइट हैंड साइड, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स y अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन, अवैध गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे हम देखो करते हैं, पहला क्वेश्चन है, इनके अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। 12 के किए, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। ओके, उसके बाद में 15, 15 के प्राइम फैक्टर किया, 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। उसके बाद में 21 के प्राइम फैक्टर किए, 3 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1। इनको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। 12 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, एंड 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे देखो, अब एलसीएम कितना होगा, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम क्या लेंगे, 2 की पावर 2। 3 की पावर 1 1 1 तो 3 हो जाएगा, 5 की पावर 1 है तो 5 हो जाएगा, और 7 की पावर 1 है तो 7 हो जाएगा। तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 420। तो ये एलसीएम हो गया हमारा। इसी तरह हम एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। 2 यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है तो कॉमन नहीं है। 3 तीनों में है तो 3 क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया।
और बाकी 5 कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है। तो ये एचसीएफ क्या आ गया हमारा 3। तो हमें यही पता करना था। ओके, फिर हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। 17, 17 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 17 तो प्राइम नंबर है, तो उसके तो 17 का ही से डिवाइड होगा तो 1। उसकी इसी तरह से 23, 23 के कितने होंगे? 23 से डिवाइड होगा। फिर है 29, 29 भी 29 से ही डिवाइड होगा। तो एलसीएम हम यहाँ पे इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 23 इक्वल टू 23 एंड 29 इक्वल टू 29। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? सभी का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी प्राइम नंबर्स आते हैं तो उनका जो एलसीएम लेना है वो सभी का हम मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके एलसीएम प्राप्त होता है हमें। तो इनका जो मल्टीप्लाई किया वो हमारा आया 11,339 एलसीएम हो गया। और उसके बाद में एचसीएफ हमारा क्या होगा? इनमें कॉमन क्या है? 1। वैसे कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 तो सब में है, इसलिए जो एचसीएफ है हमारा वो क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह से हम लास्ट वाला यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, थर्ड है 8 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2, 4, 2 से डिवाइड किया 2 और ये 1। फिर हम करेंगे 9 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 9 के प्राइम फैक्टर 3 से हम डिवाइड करेंगे 3, 3 से किया 1। ओके, 25 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 5, 5। ठीक है, ये इनके हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 की पावर 3, 9 को लिख लेंगे 3 की पावर 2 एंड 25 को लिख लेंगे 5 की पावर 2। तो एलसीएम क्या होगा? हाईएस्ट पावर 2 की पावर कितनी है? 3 हाईएस्ट पावर है। 3 की पावर कितनी है? 2 एंड 5 की पावर कितनी है? 2। इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 1800। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। उसके बाद में एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पे इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है इन दोनों में नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे भी एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा? 1। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ याद कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स दिए हुए हैं इक्वल टू 9 है और उनका हमें एलसीएम याद करना है। तो इसको इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होती है? ये थ्योरम कहती है कि यदि दो नंबर्स का एलसीएम लें और एचसीएफ उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जो मल्टीप्लाई आएगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट के बराबर। यहाँ पे देखो एलसीएम हमें फाइंड करना है। एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ कितना है? 9। और नंबर्स कौन कौन से? 306 इक्वल टू 657। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? एलसीएम 9 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से हम इनको कैंसिल करें तो 9 का इसमें इसमें डिवाइड कर देते हैं। 9 7 जा 63 एंड 2 आया 27 हो गया। 9 3 जा 27। तो ये हमारा क्या आया फिर? 306 इंटू 73। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 22,338। तो ये हमारा इन दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा। इसको हम चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर द एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि 6 की पावर n
को चेक करना है कि क्या वो कभी जीरो पे एंड हो सकती है, जहाँ पे जो एन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 इस तरीके से नेचुरल नंबर है। तो इसके लिए जो कंसेप्ट चलता है वो क्या है कि कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर अगर जीरो पे एंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें 2 और 5 के प्राइम फैक्टर बहुत जरूरी है। अगर 2 और 5 के प्राइम प्राइम फैक्टर्स में होंगे तभी वो जो नंबर है वो उसकी पावर वो जीरो पे एंड हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये जो है ये मस्ट कंडीशन है। अगर वन पेयर होगा 2 और 5 का तो ये 10 होगा, 5 2 जा 10। और अगर 2 पेयर होंगे, 2 क्रॉस 5 और 2 क्रॉस 5 इस तरीके से होंगे तो ये जो एंड होगी वो लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। बीच में जीरो कैसे भी आ सकते हैं लेकिन जो लास्ट में जीरो है यूनिट डिजिट वो कब आएगी, जब जो प्राइम फैक्टर हैं वो कितने होने चाहिए, 2 और 5। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 6 के जो प्राइम फैक्टर है 6 की पावर n, 6 के प्राइम फैक्टर आते हैं 2 और 3। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अगर जीरो लाना है यूनिट डिजिट में तो हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 और 5 भी होना चाहिए। तो 2 और 5, यहाँ पे 5 नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इट्स प्राइम फैक्टर्स डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5, इसलिए 6 की पावर n अब कैन देखते हैं नॉट बी एक्सरसाइज एंड विद नंबर डिजिट 1.2 का 0। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 एंड 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5 कंपोजिट नंबर। दो नंबर दे रखे हैं, इनको हमें प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, मीन्स भाज्य संख्याएं हैं। तो इनको कैसे हम जानते हैं कि जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। जो कंपोजिट नंबर है वो दो से ज़्यादा उसके फैक्टर होने चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं इनके दो से ज़्यादा है या नहीं है। तो ये यहाँ तक एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो गया 7 क्रॉस 11 प्लस, यहाँ पे 13 कॉमन गया तो यहाँ 1, ये हो गया 13। 11 क्रॉस 7 गया तो 77 प्लस 1, 13 क्रॉस 78 और क्रॉस 1। तो यहाँ पे 78 के भी और फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन हमें तो मोर देन 2 चाहिए, तो यहाँ पे 3 हो गए। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स 2, ये हो गया। उसके बाद में हम दूसरा डिजिट ले लेते हैं, 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5। हम यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं, इसको मैं पार्टीशन कर देता हूँ। 5 कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 क्रॉस, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो क्या कितना आया, 1009 और क्रॉस 1। तो यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ग्रेटर देन 2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे both numbers have more than 2 factors so that both of numbers are composite। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्किल पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point?
एक वृत्ताकार पथ है, उस पे सोनिया 18 मिनट, उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेता है। वो सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे अपनी दौड़ शुरू करते हैं, तो फिर बताना है कि वो कितने समय बाद दोबारा से मिलेंगे शुरुआती पॉइंट पे। मान लो यहाँ से शुरू कर रहे हैं वो, सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि ले रहा है 12 मिनट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी कभी कंडीशन बने, तो इस तरीके की कंडीशन आए या फिर अलार्म घड़ी वाली आए कि एक अलार्म 5 मिनट में बजती है, एक 10 मिनट में, तो आगे वो कितने मिनट बाद बजेंगी, इस तरीके की अगर कहीं कंडीशन मिले तो इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो है 12 मिनट और एक है 18 मिनट। तो हम 12 का एलसीएम ले लेते हैं, हम 12 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, 3 से किया 1। इसी तरह 18 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से किया 1। ठीक है, तो 12 को हम लिख लेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, और 18 को हम लिखेंगे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब यहाँ पे देखो एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 2, मैं हाईएस्ट। तो ये हो गया 2 की पावर 2 मत मीन्स 4, और 3 की पावर 2 मीन्स 9। तो ये हो गया 36 मिनट। तो वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। थैंक यू गाइज। एक्सरसाइज 1.2 यहीं से एंड होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।